वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 से। गाइस आपको पता है कि हम क्लास 12 में अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टार्ट की है, ये उसकी दूसरी सीरीज है और इसमें भी मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है जी, तो इससे आप धीरे धीरे अपना बेस मजबूत होता जाएगा अकाउंटेंसी का। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके जी, 11 क्वेश्चन आ रहा है। इतना लेंथी क्वेश्चन, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि x y z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। उनका प्रॉफिट क्या है, इक्वली। और 31 मार्च को उनकी जो कैपिटल के बैलेंस है वो 80,000, 60,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये x का, ये y का और z का। ओके जी, देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ रुपीस एज फॉलो। 20 लाख, 15,000, 10,000 तीनों की। ठीक है, x y z की। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी, उनकी लायबिलिटी फर्म में कितनी होगी। पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो, फिर मैं सॉल्यूशन का आपको जो ऑप्शन है वो समझाता हूँ। क्या क्वेश्चन समझ आ गया आपको। ओके जी, कहने का मतलब उनकी कैपिटल कितनी है गाइस। उनकी कैपिटल है 80,000, 60,000, 40,000 और उनकी पर्सनल एसेट्स कितनी है 20,000, 15,000, 10,000 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि उनकी लायबिलिटी कितनी बढ़ेगी। ए ऑप्शन में 80,000 है, 60,000 है, 40,000 है। बी ऑप्शन में 20,000 है, 15,000 है, 10,000 है। सी ऑप्शन में 1 लाख है, 75,000 है और 50,000। ये 1 लाख है गाइस। ठीक है जी, 1 लाख। ओके, और उसके बाद ये डी ऑप्शन इक्वल। बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कौन सी होती है गाइस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि उनकी पर्सनल एसेट्स भी अटैच कर ली जाएंगी अगर लायबिलिटीज पे करने की बात आई। तो इसका मतलब ये वाला पैसा तो उनका लग चुका है, तो फिर कौन सा पैसा है जो इसमें से हमें चूज करना है। वो ऑप्शन है बी। ये उनकी जो अपनी पर्सनल एसेट्स है, यहां तक ही उनकी लायबिलिटी रहेगी। क्योंकि अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज है फर्म का, जैसा कि हमें पता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज ही होता है, तो उस केस में उनकी पर्सनल एसेट्स की वैल्यू 20,000, 15,000, 10,000 ये भी अटैच कर ली जाएगी लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से जाना। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें एक क्लॉज को याद रखना है। वो क्लॉज क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज में हमें पता है कि क्या लायबिलिटी उनकी पर्सनल एसेट्स, उस केस में उनकी पर्सनल एसेट्स भी अटैच कर दी जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये 11 क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। ओके जी, चलो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये क्वेश्चन गाइस बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इनको माइंड से आपको इनको समझना है। तो अगला जो 12th क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, आपको बेसिक्स को क्लियर करते जाइए। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपको 12th क्वेश्चन कराता हूं। तो 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन ओके। 12th क्वेश्चन को क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an essential feature of a partnership. Essential feature of a पार्टनरशिप। तो सॉल्यूशन में हमारे पास नेचुरली 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। पहला क्या, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। और बी ऑप्शन क्या हो सकता है, बी ऑप्शन जो गिवन है, देयर मस्ट बी बिजनेस, देयर मस्ट बी ए बिजनेस। ओके, तीसरा, बिजनेस मस्ट बी carried on for profit, carried on for profit। ओके, उसके बाद क्या है, डी, the business must be carried on by all the
पार्टनर्स। वो कह रहा है कि सारे पार्टनर्स को बिजनेस को कैरी आउट करना होता है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला क्या है कि कोई एक बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, सॉरी दूसरा है बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस कैरी आउट होगा प्रॉफिट पे के लिए ओनली। और उसके बाद है कि बिजनेस सभी को परफॉर्म करना होता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, कुछ स्लीपिंग पार्टनर भी तो हो सकते हैं ना। तो फोर्थ इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एवरी पार्टनर, हाँ क्वेश्चन लिखिए समझिए। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डेलीगेटली to his dash in the conduct of the business, conduct of the business। ठीक है जी। तो ऑप्शन क्या है? पहला क्या है? राइट्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास मीटिंग्स। तीसरा ऑप्शन क्या है? कैपिटल। चौथा ऑप्शन क्या है? ड्यूटीज। चौथा ऑप्शन क्या है? ड्यूटीज। तो बताइए इसमें कौन सा है? तो उसको अपने कौन सी यहाँ नीचे वाली जो गिवन है अपनी ड्यूटी को या अपनी डेलीगेटली उस राइट को, मीटिंग को या कैपिटल को किसको अटेंड करना होता है, कंपलसरी है उसके लिए। तो उसको ऑप्शन है ऑप्शन डी, उनको अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना, कंडक्ट करना जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है गाइस, तो समझ आया? तो ये क्वेश्चन दोनों आप अच्छे तरीके से नोट करिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो गाइस ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना आपको अच्छे तरीके से? चलिए ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने नोट कर ली। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं अब आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? 14 क्वेश्चन है फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज। सॉल्यूशन में आएगा मतलब जो ऑप्शन है वो है मैंडेटरी और बी ऑप्शन क्या है? मैंडेटरी इन राइटिंग, मतलब लिखना जरूरी है। ठीक है। सी नॉट मैंडेटरी, क्या वो कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है? मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी नहीं है। ओके। और डी क्या है राइट ऑप्शन? डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन सी नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं होती। ठीक है, ये हमारा 14 क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको कराता हूं 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन क्या है गाइस? वो कह रहा है पार्टनरशिप डीड is also called सॉल्यूशन में आएगा इसका ए प्रोस्पेक्टस, क्या इसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। बी इसको क्या हो सकता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है? सी क्या ये प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल्स है? प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद बी ऑप्शन है क्या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है?
आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बताइए इनमें से कौन सी, चारों में से कौन सी चीज हो सकती है, कौन सा ये आइटम राइट आंसर आना चाहिए? हाँ जी बताइए। यस, फोर्थ ऑप्शन, ये जो डी ऑप्शन है ये आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है जी, कि हमारी पार्टनरशिप कैसे गवर्न होगी। ओके गाइस, तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। अगले दो क्वेश्चन करते हैं, 15 हो गया। अब 16th और 17th क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये ज्यादा क्वेश्चन बेटा, ज्यादातर जितना भी ये चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसके पहले 4-5 पेजेस जब आप थ्योरेटिकल पढ़ लेते हो तो आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये सभी बच्चों को कि हमें अकाउंट्स में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। गाइस, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आप उसका अपना बेस स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? ठीक है जी। तो 15 के बाद अब 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is not, which of the following is not incorporated in the Partnership Act? In the Partnership Act सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। ओके, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सी क्या है? ऑल लोन्स टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। सारी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो हम पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखते, या पार्टनरशिप एक्ट में, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं होता। और डीड में लिख सकते हैं, लेकिन अगर डीड में नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट में भी इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? वो है ये, ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होता पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। इसके बारे में उसमें कोई पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, नाम देने को मना किया है उसने कि नहीं चार्ज कर सकते आप। ओके, तो ये 16 क्वेश्चन था। चलो अभी नीचे जगह है, नहीं आएगा पूरा, मेरे को अगला क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। ये 16 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप deed, the interest is allowed on capital is, कैपिटल पे कितना लगना चाहिए इंटरेस्ट? सॉल्यूशन ए ऑप्शन 5% पर एनम, बी ऑप्शन 6% पर एनम, सी ऑप्शन 6% irrespective of period, और डी ऑप्शन नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। अब बताइए क्या आंसर है इसका गाइस?
हाँ जी, इसका ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है इसका, डी। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो चलिए ये हो गया 17 क्वेश्चन। अब मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। ठीक है जी, कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब, 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18th क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, the interest, the allowable interest, allowable rate of interest on drawings, rate of interest on loan account is solution। इसका ऑप्शन है पहला ए 6% सिंपल इंटरेस्ट, बी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सी 12% सिंपल इंटरेस्ट, और डी नो इंटरेस्ट इज चार्ज, नो इंटरेस्ट इज चार्ज। तो गाइस बताइए जरा इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। ठीक है जी, ये लीजिए मैं पीछे हो जाता हूँ, आप पूरा क्वेश्चन देखिए शाबाश, और कूल माइंड से सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा, 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया जी। चलो ये 18 तक क्वेश्चन हो गए। चलो अब मैं आपको 19th क्वेश्चन भी कराता हूँ, 19th और 20th क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन। तो इस वीडियो तक हम 20th क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है जी, नाइनटीन्थ क्वेश्चन। ओके, when is the partnership act in force? When is partnership act in force? मतलब कब वो एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, वेयर या व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। दूसरा when there is partnership deed but there is difference in partners opinions। और सी क्या है, when capital invested varies, कैपिटल उनकी अलग अलग है तब। या डी ऑप्शन क्या है, when partners salary or commission is not incorporated in balance sheet, in sorry balance sheet मतलब एक्ट in deed, sorry partnership deed। चलिए गाइस अब बताइए कौन सा। सो नो प्राइस फॉर गेसिंग, ए इज द राइट आंसर। ए क्या आएगा हमारा, राइट आंसर आएगा। जब कोई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट
नहीं करते। ठीक है जी, तो ये हमारा 19th क्वेश्चन आया। अब हम करेंगे 20th क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो 20th क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कहता तो बेचारा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ओके, इन अ पार्टनरशिप फर्म, इन अ फर्म विदाउट अ डीड, मतलब उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, ए हैज गिवन लोन ऑफ रुपीज 50,000 to the firm at the end of the year, loss was incurred in the business, loss was incurred in the business, okay, following interest may be paid, following interest may be paid to A by the firm। तो कितना इंटरेस्ट हो सकता है उस पे? सॉल्यूशन में हमारे पास ऑप्शन है वो है 5% पर एनम, बी 6% पर एनम, सी वो कह रहा है 6% पर मंथ, और डी में वो ऑप्शन कह रहा है इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट इज पेड। तो बताइए, पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए अच्छे से, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है जी, ए और बी क्या हैं? दो पार्टनर हैं अब फर्म में, विदाउट अ डीड, बिना किसी डीड के, उनके पास कोई डीड नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती। ए ने क्या किया, लोन दिया हुआ फर्म को 50,000 का। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को लॉस हो गया, फॉलोइंग इंटरेस्ट में भी पेड। तो कितना इंटरेस्ट पे करना है उसको? तो उनको जो इंटरेस्ट पे करना है, चाहे लॉस भी हो, तो जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कितना होता है? 6% पर एनम। कितना पे करना है? 6% पर एनम, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चंस और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।